दीपक वोरा साहब, सेना की जय जयकार कर देती है अंत में कांग्रेस, ठीक है, क्या उससे लेकिन उसके सवालों की गंभीरता छिप सकती है, या अगर आप कहें बचपना तो वो छिप सकता है। माइक ले लीजिए सर, कि जिस तरीके से कांग्रेस ने ये सवाल उठाए, कह रहे कि हमें हमारी सेना पर गर्व है, लेकिन इनके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ये पूछते हैं कि वो पाकिस्तान से ही आए थे आतंकी, इसकी क्या गारंटी है, क्या सबूत है? उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद सर। पी चिदम्बरम अगर किसी बयान को लेकर खंडन कर रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य ठीक है कर दिया। और दिग्विजय सिंह अभी भी पार्टी में बने हुए हैं, जो कह रहे थे 26 आतंकवादी हमला पे उलझाना चाहती है। आज सरकार से प्रश्न पूछने का दिन है। अच्छा, लेकिन पी चिदम्बरम के बयान को अगर कोई खंडन कर देता है तो ये मानते हैं उस खंडन को माना जाए। ट्रंप के बयान का खंडन अगर प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं तो आप नहीं मानते? प्रधानमंत्री बताइए, ये हास्यास्पद है। ठीक है, दीपक वोरा साहब, दीपक वोरा साहब। हाँ सर, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, जब भी आपके साथ चैनल पर होता हूँ, खासतौर आपके साथ। ना सर, यू आर ब्रिलियंट। और बाकी आपके पैनलिस्ट, एक तो पक्ष है, एक विपक्ष है। मैं नो पक्ष हूँ। मैं तो डिप्लोमेट हूँ, नॉन पक्ष हूँ जी। अब सर, जो प्रश्न उठाया जा रहा है, जहां तक मैं समझ पाया, दो चीजें हैं। कितने जहाज गिरे आपके, और मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब 50 बार ये क्यों कह रहे हैं। अब मैकडोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं, जाके उससे पूछे, मुझे क्या मालूम सर। ना तो मैं उससे पूछता हूँ वो नाश्ते में क्या खाता है, वो मेरा राष्ट्रपति नहीं है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। दूसरा, कितने जहाज गिरे। सर, मेरे करियर में 6 देशों में राजदूत रहा हूं। एक ऑब्जेक्टिव होता है, सरकार कहती है ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ये सवाल पूछना कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपका कितना नुकसान हुआ, इट्स नॉट डन सर। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग पूछ रहे थे कि हम ट्रंप को गाली क्यों नहीं देते हैं। सर, आपको याद होगा, एक देश है उसका नाम तुर्की है, सुना होगा। वहां का प्रेसिडेंट कोई आधा दरबान ऐसा ही कुछ नाम है, उसके बहुत ड्रोन गिराए सर, पता है। अच्छा, अब दूसरा फिर है कांग्रेस का ऑफिस है, लेट मी कंप्लीट इट सर। एक अजरबैजान है, वहां इल्हाम अलियव है, मैं उनको जानता हूं, उनके फादर को भी जानता था। इन दोनों ने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन हमने गाली नहीं दी है सर। हमारा सिस्टम नहीं है। व्हाई डू यू थिंक हमसे कहा गया कि रूस और यूक्रेन के बीच में जाके बातचीत करो, क्योंकि हमने दोनों में से किसी को गाली नहीं दी। ये भारत की डिप्लोमेसी की जीत है, हमारी ताकत है। आप कहते हो भारत के साथ कौन खड़ा हुआ था सर, इन चंद देशों को छोड़ दीजिए, किसी ने आलोचना की ऑपरेशन सिंदूर की, किसी ने नहीं की। वो हमारी जीत है। वी हैव द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इन द वर्ल्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री, लेड बाय माय कॉलीग डॉक्टर जयशंकर। तो मेरा ये मानना है सर कि आप ट्रंप साहब को कुछ कहना चाहते हैं, आप जाके जो मर्जी ट्वीट कर दीजिए, पूछ लीजिए क्यों कह रहे हैं। उसने तो कहा मैंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी करा दिया, और किसी ने उससे पूछा कंबोडिया कहाँ है, कहता है लैटिन अमेरिका में है ना। तो अब अगर कोई ऐसी बातें करे तो क्या करेंगे। चंद्रमा पे सुनामी आई थी, आपको याद नहीं होगा, उसने रुकवा दी थी ट्रंप ने। अब वो कह रहा है, कहने दीजिए, मैं क्यों पंगा लूं उससे। कल तक तो कांग्रेस के हमारे साथी भी उनको हास्यास्पद मानते थे, जोकर मानते थे, लेकिन आज उसको गंभीरता से लेते हैं। जस्ट हालांकि दीपक जी बहुत ही वाकई वरिष्ठ हैं और डिप्लोमेट हैं, इनके पूरी भावना का मैं सम्मान कर रहा हूं, और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। संजोग से डिप्लोमेसी में ये भी देखी जाती है और विदेश नीति में कि आपने वाकई अचीव क्या किया। विदेश नीति में यदि पूरे विश्व में आप वास्को डी गामा की तरह घूमते रहे, एक देश उस समय के आपके साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, उसके साथ 3 देश यदि खड़ा होते हैं, चीन, तुर्की और अजरबैजान, जिसकी चर्चा भाई साहब ने की है, तो निश्चित तौर पे भारत इतना बड़ा देश है, कम से कम हमारे साथ उस समय खड़ा होना चाहिए था। हमारी डिप्लोमेसी की ये भी एक जीत होती। दूसरी बात, चीन, हमारे सेना के उप प्रमुख ने कहा कि चीन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काम कर रहे थे, तो क्या उसके बाद 2 महीने बाद ही चीन के में जाकर के हमारे विदेश मंत्री हाथ मिला रहे हैं, और अभी पासपोर्ट वहां के राजनयिकों के लिए अचानक खोल दिया गया। ये कौन सी डिप्लोमेसी चल रही है, समझ नहीं आ रही है। तीसरी बात, जिस तरह से पूरी चर्चा आज इस बात पर केंद्रित है, 2 महीने 3 महीने के बाद, पहलगाम घटना के बाद से ही हम लोग कह रहे थे कि भाई इस पर स्पेशल सत्र बुलाइए और जिम्मेवारी तय कीजिए। यदि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, एक हम कहते हैं ठीक है अमित शाह जी तो नहीं करेंगे इस्तीफा, हम चाहते वो कर भी नहीं सकते, ये कोई चपरासी पर ही जिम्मेवारी तय कर दी जाती कि भाई ये 26 लोगों की जान गई, किनके कारण गई, सिक्योरिटी लैप्सेस यदि है तो उस पर कुछ तो कुछ होना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं, कागज नहीं, नहीं, मैं तो अमित शाह को फंसाइए, अमित शाह को कर दीजिए, क्यों अमित शाह को बोलिए कार्रवाई करने के लिए। अमित शाह को किया कार्रवाई। अरे भाई चूक हुई तो कार्रवाई होगी ना, चूक हुई तो कार्रवाई होगी ना, कार्रवाई होगी। सर, मैं इतना, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने मालदीव्स का नाम सुना होगा। पिछले साल यही आलोचना थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, मालदीव्स वाला देखो आंखें दिखा रहा है, गाली दे रहा है। मालदीव्स का राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री जाते हैं, सम्मानित किए जाते हैं। ये डिप्लोमेसी की जीत है या हार है? अपने दिल से पूछिए सर, इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर आवर डिप्लोमेसी। हमने गाली गलोच नहीं किया, वो आया, जो उसने बातचीत की, मैं आपसे
आई विल नॉट शेयर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। बेसिकली उसने कहा भारत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमने भी यही कहा, हमेशा आपके साथ रहेंगे। ट्रायम्फ ऑफ मोदी साहब्स डिप्लोमेसी एंड डॉक्टर जयशंकर्स डिप्लोमेसी। ठीक है, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा है, चीन खड़ा है, आपके साथ कौन खड़ा है? सवाल 30 सेकंड अजय जी, मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। पहली बात, अभी ये पढ़ के नहीं आते और इनका दिल, दीपक जी, इनका दिल पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए हिंदुस्तानी दिल ये नहीं समझ सकते। पहली बात तो ये देखिए, मैं 10 सेकंड पाकिस्तान नहीं इसलिए कर रहा हूं अजय जी, दिन भर आप पाकिस्तान पाकिस्तान इतना प्रेम आपको पाकिस्तान से पूरे शो में नहीं बोलने दूंगा। आप 3 बार बोले हुए, मैं एक बार नहीं बोलूंगा। अजय जी गलत विपक्ष वाले हैं अजय जी, गलत तरीका नहीं कर सकते। आपने जितनी भी बार बोला, आप जितना धमकाएंगे मैं मानने को तैयार हूं। कांग्रेस छोड़ दी तो बता दीजिए, आप मेरी पार्टी से आप पाकिस्तान 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 प्रेम इतना मत दिखाइए, बाकी तो पाकिस्तान को गाली दीजिए तो भारत के लोगों को गाली दीजिए। जवाब सुनिए अजय जी, मैं आपको पूरे शो में नहीं बोलने दूंगा। ये रहा ब्रिक्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट। ब्रिक्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट में पहलगाम आतंकवादी हमले की बात होती है, परंतु ये सीक्रेट एमओयू करने वालों को नहीं दिखता। इनको हिंदुस्तान के एमईए का स्टेटमेंट यूएस को रिजेक्ट करते हुए भी नहीं दिखता मई 17, 2025 का, क्योंकि इनका दिल हिंदुस्तान में है ही नहीं। मैं अनुराग जी ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, शर्मल शेख के अंदर हिंदुस्तान की सोवरेनिटी को बेचने वाले, 26/11 आतंकवादी हमले के बाद प्रूफ मांगने वाले, हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे वो वाली पार्टी, आज पाकिस्तान का नाम आतंकवादी हमले के पीछे नहीं बोलने वाले लोग आज के हमें देशभक्ति सिखाएंगे। अगर इन्होंने एक चींटी भी मारी होती ना हिंदुस्तान में आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेसियों ने, तो मैं इनकी बात करता, पर एक चींटी नहीं मार सकते, क्योंकि अपने वोट बैंक के खातिर पाकिस्तान के अंदर हमला नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा, श्याम सरन ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि हम भावलपुर और मुरीद के अंदर अटैक करने के लिए तैयार थे, परंतु कांग्रेस पार्टी ने मना किया। और पी चिदम्बरम को ये मैप दिखाना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुस के हमारी सेना ने मारा है, परंतु पी चिदम्बरम पाकिस्तान वर्ड नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि ये वही लोग हैं जो 26/11 आतंकवादी हमले को पाकिस्तान की साजिश ठीक है, काउंटर कीजिए प्रदीप भाई, ये लंबा लंबा मत घुमाइए। पहलगाम घटना में हमारी 26 बहनों की मांग सिंदूर उतरे हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए और जो आतंकवादी मारे किए उनको मारा जाना चाहिए, पकड़ के लाना चाहिए। बोलो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान से कितना प्रेम है, सुबह से शाम तक पाकिस्तान पाकिस्तान। आजकल लगता है हिंदू मुस्लिम हो गए हैं तो आजकल पाकिस्तान याद आ रहा है। दूसरी बात, भारत के विदेश नीति पर प्रश्न लगाने वाले, इनको पता है कि पाकिस्तान को कितनी बार हम लोगों ने उसके औकात दिखाई है। एक बार गए मोदी जी और सेना हमारी वहां चढ़ के मारने को तैयार थी, और अचानक ट्रंप के यहाँ से कोई मैसेज आया, मित्र के यहाँ से, और पता है व्यापार के लिए ये सारा मैसेज आया, क्योंकि मोदी जी को अपने मित्र को बचाना है, उनके व्यापार को बचाना है, इसलिए ट्रंप के बात पे आकर के देश की सुरक्षा के साथ और संप्रभुता के साथ समझौता करने का काम किया। ये पूरा देश देख रहा है, इसीलिए दाएं दाएं घूम रहे हैं। कांग्रेस भाजपा का मामला नहीं, देश की सुरक्षा और अंग्रेजों की पार्टी और इस पर हम लगातार अंग्रेजों की पार्टी हो, अंग्रेजों की दलाली तो आप करते थे, याद आ गई। अंग्रेजों की दलाली कौन करता था भाई? आरएसएस, भाजपा तो थी नहीं उस समय, आरएसएस के आप लोग करते थे। पूरा देश जानता है अंग्रेजों की दलाली कौन किया, अंग्रेजों ने आज अमेरिका की दलाली कौन कर रहा है। ट्रंप की दलाली करने वालों को देश आजादी को ठीक है, और बात करते हैं। Zee News.